जय हिंद। बीपीएससी एडीओ परीक्षा 2026 14 अप्रैल से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है, यानी लास्ट आपके पास मात्र एक दिन बचा हुआ है। जरा सोचकर देखिए, अभी आप लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना तैयारी किया है, लेकिन आपको एंड समय में आकर पता चलता है कि आप एग्जाम देने नहीं जा पाओगे। हाँ जी, सही सुन रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। कौन कौन बच्चे परीक्षा देने नहीं जा सकते, यानी कहने का मतलब है आप लोगों ने साल भर 6 महीना तैयारी किया ताकि एक पोस्ट मिल जाए। हर बच्चे का ड्रीम होता है, इसी के लिए फॉर्म भरता है, इतना तैयारी करता है, लेकिन एंड समय में, अंतिम समय पता चलता है कोई एग्जाम देने ही नहीं जा सकता है। तो जरा सोचकर देखिए, ये बहुत बड़ा झटका नहीं लग चुका है? बहुत बड़ा झटका लगा है। कौन कौन बच्चे हैं जो एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक बने रहेगा। इसके अलावा मेरे पास बहुत लोग कमेंट करके बता रहे हैं, सर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। हमारा सपना है किसी भी हाल में एक पोस्ट पाने के लिए, एग्जाम नजदीक आया, कुछ पढ़े नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, मेरा किसी भी हाल में एग्जाम पास करना है। बहुत लोग मेरे पास कमेंट करके बता रहे हैं सामान्य भाषा में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ओनली ये क्वालिफाइंग पेपर, ये जानकारी आपको ऑलरेडी है, जिसमें हिंदी में 70 अंक के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इंग्लिश में 30 अंक। 70 अंक में से ओनली 21 अंक लाना है और इंग्लिश में ओनली 9 अंक से लाना है, ओनली क्वालिफाई कर जाओगे। इसके अलावा मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया समान अध्ययन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यानी जनरल स्टडीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसमें विभिन्न टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं, भारत और बिहार का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इस तरीके से विभिन्न टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आपको डरने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। समान अध्ययन में जितना आपका सिलेबस रखा गया, सारा सिलेबस को कवर करते हुए मैं आप लोगों के पास एक पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ। सामान्य गीता, इन चारों का पीडीएफ आप लोगों के पास मैं शेयर करने वाला हूँ। इतना इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जाम से मात्र 12 घंटा पहले, एक दिन पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। अब तक मैंने सैकड़ों प्लस बच्चों को प्रोवाइड कर दिया और आपने सपना देखा है किसी भी हाल में एक पोस्ट पाने के लिए। यकीन मानिए, एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर लोगे, एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। अब तक मैंने सैकड़ों प्लस बच्चों को प्रोवाइड कर दिया और सबका अच्छा रिव्यू देखने को मिला है। वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा रिव्यू किस प्रकार का है। यहाँ पर देख सकते हो, यही पीडीएफ जो अब तक हम शेयर करने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें समान भाषा समान अध्ययन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समान अध्ययन, क्योंकि जो भी इसमें टॉपिक रखा गया है ना, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं समान अध्ययन के नाम से ही, क्योंकि इसमें विभिन्न टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है। किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन पूछ जाएगा कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत लोग डरते हैं। समान अध्ययन में जितना मैंने टॉपिक बताया, इतना टॉपिक को कवर कर लीजिए, आपका एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। एग्जाम से 12 घंटा पहले, 15 घंटा पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। इस पीडीएफ का प्राइस मैंने ओनली 99 रुपये रखा है। हालांकि मेरी खुद की सैलरी आती है, इसके बावजूद मैंने 99 रुपये रखा हूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट को महत्व नहीं दिया जाता है। एग्जाम से पहले जितना भी मैंने दिया है आप कंप्लीट कर लो। इस पीडीएफ को पाने के लिए नीचे में एक नंबर हो रहा है 92 344 83 643, यानी 9234483643। इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है बीपीएससी एडीओ पीडीएफ चाहिए। क्या बोलना है? बीपीएससी एडीओ पीडीएफ चाहिए। हम आप तक स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आप तक हम शेयर कर देंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पीडीएफ है समान अध्ययन। जितना मैंने दिया है एग्जाम से पहले, एक दिन पहले, 12 घंटा पहले आप अच्छे तरीके से धो डालिए, पढ़ लीजिए। 3 से 4 बार पढ़ लोगे ना, सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्म में आप लोगों के पास मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन है, उसके नीचे डायरेक्ट आंसर है। इतना आसान तरीके से आप लोगों के पास मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। एग्जाम से मात्र एक दिन पहले, 12 घंटा पहले आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। आपने सपना देखा है सच में एक पोस्ट पाने के लिए, तो कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम से 12 घंटा पहले, 15 घंटा पहले, 2 से 3 घंटा पे आराम से कंप्लीट कर लोगे। और आपने समान अध्ययन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, 4 से 5 बार पढ़ लेना। जितना मैं दिया हूं ना, 4 से 5 बार पढ़ लोगे ना, तो आप लोग रिसेंटली पढ़े रहोगे। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपको मैं गारंटी कहता हूं ना, एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता। जितना इसमें मैंने प्रश्न दिया ना, आप कंप्लीट कर लोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समान योग्यता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें समान अध्ययन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को मैं प्रोवाइड किया, उस सबका अच्छा रिव्यू देखने को मिला है। हालांकि चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले रिव्यू दिखा लेता हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। यहाँ पर देख सकता हूँ मैंने बहुत सारा स्क्रीनशॉट ले रखा है। जैसे एक बच्ची ने कमेंट किया था, हाय सर गुड इवनिंग। जी बोलिए सर, मैंने आपसे 2 दिन पहले पीडीएफ ली थी, बहुत हेल्प मिल रही है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। ओके, मैंने बोला किस बात का डर लग रहा है? सीट बहुत कम है इसलिए। मैंने इन तक का कोई बात नहीं, जो मैंने पीडीएफ दिया, इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट लगाई। इनका इसके बाद कमेंट आता है, मैंने मॉक टेस्ट लगाई थी, 140 स्कोर आया, 138 है, 142 है, यानी 290 से इतना स्कोर आ रहा है। तो 100% गारंटी है एग्जाम पास है, 100% पास है। इतना स्कोर कर लेंगे तो 100% गारंटी है पास हो। तो मैंने बता दिया इनको कि आप परीक्षा पास हो, इतना आपके लिए इनफ है। और भी प्रयास करो कि और अच्छा स्कोर करने के लिए। यहाँ पर एक और बच्ची का कमेंट है, अर्चना रानी नाम का एक बच्ची ने कमेंट किया, पीडीएफ मैं भी ले ली हूँ सर, बहुत हेल्प मिल रही है, थैंक यू सो मच सर, बस सिलेक्शन हो जाए, मिठाई लेकर आपके पास मिठाई लेकर जरूर आऊंगी। ये कुछ बातें आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें पढ़ सकते हो। एक और बच्ची ने कमेंट किया है, सर पीडीएफ कल ही ले चुकी हूँ, मॉक टेस्ट में बहुत हेल्प मिल रही है। सच में बताऊँ तो फर्स्ट टाइम इतना सीरियस नहीं ली थी मैंने, लेकिन जब मैं आपका पीडीएफ पढ़कर मॉक टेस्ट लगा, 145 स्कोर फर्स्ट टाइम में ही आ गया। समझ में रहा है, जो मैं पीडीएफ दिया हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को मैं प्रोवाइड किया हूँ और सबका अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है, पूरा अनएक्सपेक्टेड था। अब कॉन्फिडेंस आ गया सर आपके वजह से, थैंक यू सो मच सर। कुछ इसी प्रकार से और भी कमेंट पढ़ सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, मेरे पास कमेंट इतना आया है ना, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया, जिन लोगों को मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया था, आप खुद पढ़ सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे, इसके ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अभी मैंने आप लोगों से थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन आज एडमिट कार्ड आप लोग का आउट हुआ ना, तो बहुत लोग का एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिला। मैंने आप लोगों से कहा था, बहुत लोग मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी हालांकि किए हैं। आप बीपीएससी एडीओ का पोर्टल ओपन करके आप चेकआउट कर सकते हैं, आपका फॉर्म सिलेक्ट हुआ है फिर रिजेक्टेड हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें, लगभग 32,000 प्लस बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। यानी कहने का मतलब है उन लोगों का एग्जाम एडमिट कार्ड आया ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, यानी
यानी वो एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। आप लोग इतना मेहनत किए हो, आपको एंड समय में आकर पता चलता है कि आप एग्जाम देने नहीं जा पाओगे, तो जाहिर सी बात है आपका मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फेर चुका है। लेकिन अगली बार वैकेंसी आएगी तब आप लोग फॉर्म भरोगे, वो भी संभावना कम है, मतलब क्या हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने इतना मेहनत इस बार किया था, इसके बाद एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे, यानी लगभग 32,000 बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ, चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो कारण था आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुका था, जो आप लोग फोटो अपलोड किए हो, तो जिसमें आपको मैंने कहा था बैकग्राउंड एटलीस्ट क्लीन रखना चाहिए। जो भी आपका बैकग्राउंड था फोटो के नीचे वो क्लीन होना चाहिए, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। जहां मन तहां आप लोग फोटो अपलोड कर दिए तो फॉर्म भरते समय, जिसके कारण उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड कारण था, आप लोगों को मैंने बार बार कहा था, बार बार समझाया था, एक और वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका। जब आप लोग फॉर्म भरते समय फोटो खिंचवा रहे थे, जो आप लोग फोटो लिए थे उसमें एटलीस्ट चश्मा उतार देना था। बहुत लोग चश्मा पहने थे स्टाइल मारने के चक्कर में, जिसके कारण को फॉर्म को रिजेक्ट किया। बहुत लोग कैप पहने थे, जिसके कारण को फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। जरा सोचकर देखिए, इतना भी आपका बुद्धि काम नहीं किया कि आप बीपीएससी एडीओ एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लोग फॉर्म भरते समय छोटा छोटा गलती कर रहे हैं। बहुत लोग कान में ईयरबड लगाया है, फोटो खींचते समय, समझ में रहे ना, वो अपलोड कर रहे हैं, अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होता है, नियम होता है कुछ भी चीज़ें का, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। मैंने ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन बहुत लोग नहीं माने थे। पहला कारण ये था। दूसरी जो कारण था सबसे इंपॉर्टेंट था, बहुत लोग का, जैसे कि मैं बात करूँ, आपका माता जी का नाम वीणा देवी है, मान लीजिए VEENA है, तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पे कैफे में फॉर्म भर रहे थे वहाँ पे बोले होंगे वीणा देवी लिखने के लिए और VINA आ गया, तो थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक के कारण को फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब थोड़ा थोड़ा कारण को फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। हालांकि कम से कम एग्जाम देने दिया जाता है, हो सकता है आप डीबी में छाड़ देते हैं, उसमें जो समय मिलता है उसमें सुधरवाने का मौका देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बहुत सारे बच्चों का DOB को लेकर फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। जैसे कहने का मतलब है, बहुत लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड में DOB कुछ और है और आपने फॉर्म भरते समय DOB कुछ और मारते। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि 01 दिया है, 01 दिया गया और 1998 मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है, तो उन्होंने आधार कार्ड में ये चीज़ें है, लेकिन ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मान लीजिए किसी का 21/3 है, समझ में ना, 21/3/1998 है, उन्होंने फॉर्म भरते समय ये डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, तो थोड़ा थोड़ा कारण की और फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। इसमें एक और महत्वपूर्ण जो कारण था, आपका सिग्नेचर को लेकर। मैंने बार बार कहा था कि आप लोग जो सिग्नेचर करते हो, जैसे मेरा नाम है सचिन कुमार, तो सचिन में जब ऐसा सिग्नेचर कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत लोग क्या के स्टाइल मारने के चक्कर में, मतलब जो भी बोलिए, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर किए, ऐसे सिग्नेचर किए, समझ में आ रहा है ना, इसके कारण को फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। आपको सिग्नेचर करने के लिए एटलीस्ट बताया गया था, सिग्नेचर जो करना था फॉर्म भरते समय आपको छोटा अक्षर में करना था, लेकिन कैपिटल लेटर में जो भी किए थे उन लोगों का फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। यानी कहने का मतलब लगभग 32,000 बच्चे एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो आपको जानकारी, टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 9.7 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, यानी 935 टोटल सीट है। यानी एक बच्चे का मेन कंपटीशन कितना है, 1037 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होने वाली है। तो जरा सोचकर देखो, इसमें से आपका 32,000 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, यानी लगभग 9.5 लाख बच्चों का एग्जाम होगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, इतना बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। एग्जाम देने जो बच्चा जाएगा ना, 50% से कम ही बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। इससे प्रीवियस जितना भी वैकेंसी है आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको जानकारी निकल के आ जाएगी। 50%, कभी 45%, कभी 40% ही बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। यानी 4 लाख बच्चों में से आपका मेन कंपटीशन है। 4 लाख बच्चों में से कितने बच्चों में नाम लाना है, जो बच्चा पढ़ाई को लेकर सीरियस है ना, ओनली 20 से 25,000 बच्चे सीरियस है, उससे ज़्यादा बच्चे सीरियस नहीं है। इसी बच्चों में से आपको 935 बच्चों में नाम लाना है। कितना आसान है, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब हर 20 बच्चा में से एक बच्चे का मेन कंपटीशन है। आप लोग इतना मेहनत की, इतना तैयारी की, जो मैं PDF दे रहा हूँ एग्जाम से पहले, इतना आप कंप्लीट कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान्य अध्ययन में जितना मैंने प्रश्न दिया है आप कंप्लीट कर लो। आपने सपना देखा है सच में इस पर सिलेक्शन लेने के लिए, जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैंने बैठा लीजिएगा। आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दें। और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग कॉल करके परेशान कर देते हो। ऑलरेडी मैं ड्यूटी में रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है व्हाट्सअप पर मैसेज करना, यहाँ पर देख सकते हो 9234483643। इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलना है BPSC एडीओ PDF चाहिए। हम आप तक स्कैनर या फिर QR कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा PDF आप तक हम शेयर कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सामान्य भाषा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों का PDF आप लोगों के पास मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दे। और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।